हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक काफ़ी डिफरेंट होगा। आज का टॉपिक है कि हु इज़ ऑलवेज इन अ ऑन एंड ऑफ सिचुएशन विद यू। ओके, कौन आपके साथ हमेशा ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में रहता है। कभी आता है, कभी चला जाता है, अपनी मर्जी से आता है, अपनी मर्जी से चला जाता है। और आप हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं, आप हमेशा गोस्ट हो जाते हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट मिल जाता है। आपको पता ही नहीं चलता कि अगला आपकी लाइफ में क्यों आया था, कहाँ चला गया, किधर आएगा, कब बात होगी। तो अगर ऐसी सिचुएशन अगर आपका रहता है किसी के साथ, या आप जानना चाहते हैं कि वो क्यों रहते हैं, अगर आपको ये पता हो कि हाँ चलो ये पर्सन है जो मेरे साथ इन एंड ऑफ रहता है सिचुएशन में, लेकिन आप रीजन नहीं समझ पाते, तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, तो अगर आपकी सराउंडिंग में है, वैसे तो मैं ये रीडिंग को ओपन टू ऑल रखूंगी, पर जो लोग जिसके लिए देखना चाहते हैं आप उनके लिए भी ये रीडिंग देख सकते हैं, वरना और लोगों के लिए ये ओपन टू ऑल है। आप हम इसमें देखेंगे कि कौन है वो पर्सन, उनके ट्रेड एंड साइन देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उसके बाद अगर आप गेस कर लें, पहचान लें, समझ लें कि हाँ ये वही पर्सन है जिसके लिए मैं रीडिंग देख रही हूँ, या जिन लोग बिल्कुल न्यूट्रल होके देख रहे हैं तो वो भी समझ सकते हैं कि आखिर ये कौन पर्सन आपके सराउंडिंग या सर्कल में है जो हाँ इस इंटेंशन से रहता है जो आपको नॉर्मल लगता है, बट वो पर्सन इंटेंशनली इन एंड ऑफ आपके साथ करता है। ओके, उसके बाद हम देखेंगे कि उनके रीजन क्या है। तो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, ये रीडिंग ओपन टू ऑल है। हम टैरो के थ्रू पॉसिबिलिटी देखेंगे, कुछ भी फिक्स नहीं है। तो वही चीज लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, और गाइडेंस के तौर पे देखिएगा, ये आपके लिए सिर्फ एक गाइडेंस है, प्रोटेक्ट रखने के लिए। आपको इस रीडिंग का बिल्कुल मकसद नहीं है कि आप ऐसे लोगों को पहचान जाएं तो आप गुस्सा हो जाएं, या ऐसे लोगों को अपने सर्कल से निकाल दें, या कुछ लड़ाई झगड़ा कर लें, या दूर हो जाएं, डिस्टेंस कर लें, ऐसा कुछ भी मत करें। लेकिन हाँ, जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ऐसा क्यों है, कौन है और रीज़न क्या है, जिससे कि आप ऐसे लोगों को हैंडल कर पाएँ, खुद को प्रोटेक्ट कर पाएँ, खुद की एनर्जी को प्रोटेक्ट कर पाएँ, और इन लोगों की मैनिपुलेशन और मेंटालिटी को समझ पाएँ कि ये आखिर आपके साथ ऐसा करते क्यों हैं। ओके, तो रीडिंग ओपन टू ऑल एंड गाइडेंस के तौर पे लीजिएगा। ओके, चलिए। सो रिगार्ड ये जर्नल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, और जो चीज़ें आपसे रेजोनेट ना करे प्लीज़ आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए नहीं है। सो जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं होगी ये रीडिंग, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। एंड इस रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन या कंक्लूजन पे आना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग हमेशा बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से। लेकिन अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। लेकिन अपनी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। ओके, चलिए, अपने ऊपर फोकस करें, या जिस भी पर्सन के लिए आप ये स्पेशली ये रीडिंग देख रहे हैं तो रीडिंग को पूरा देखिएगा। और रीडिंग शुरू होने से पहले जिनके लिए अगर आप रीडिंग देख रहे हैं स्पेसिफिक पर्सन के लिए, तो उनको आप इमेजिन कर सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं, उनका नाम ले सकते हैं। अगर आप न्यूट्रल होके देख रहे हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर आपके सर्कल या सराउंडिंग में कौन है, तो फिर आप अपने ऊपर फोकस करें, अपने बारे में सोचें, जिससे कि ये रीडिंग आपसे से ज़्यादा अच्छे से रेजोनेट हो। और रीडिंग को क्लेम ज़रूर करिएगा। ओके, चलिए। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस प्लीज़ मुझे बताएं, ये मेरे व्यूअर्स ट्रेड एंड साइन बताएं मुझे कि कौन है वो पर्सन जो इन एंड ऑफ सिचुएशन में रहता है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में। ये कौन पर्सन है या ये कौन लोग हैं जो मेरी व्यूअर्स की लाइफ में इन एंड ऑफ सिचुएशन में रहते हैं। ये कौन पर्सन है, प्लीज़ मुझे उनके ट्रेड साइन या एग्जैक्ट बताएं कि ये कौन पर्सन है जो मेरे व्यूअर्स की लाइफ में इन एंड आउट सिचुएशन में रहते हैं। प्लीज़ मुझे बताएं, इन एंड ऑफ सिचुएशन में रहते हैं, इनके ट्रेड एंड साइन। ओके, लास्ट शफल। ओके, बिल्कुल क्लियर। 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन हो सकते हैं ये। 9 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस हो सकते हैं ये।
पेज ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, ये 2 बार आ चुका है, अर्थ एनर्जी। एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, या तो अर्थ साइन है, फायर साइन है, या एयर साइन है। अभी तक वाटर साइन नहीं आया है। ओके, तो आप या तो किसी एयर साइन, फायर साइन या अर्थ साइन से आप डील कर रहे हैं, या ये जो पर्सन है वो इन साइन का हो सकता है। अब ये कौन है, उनके ट्रेड एंड साइन अगर हम देखें, क्यों ये आपकी लाइफ में इन एंड आउट रहते हैं और कौन है वैसे, तो पहले ये 4 ऑफ पेंटिकल से बिल्कुल क्लियर, ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो खुद के ऊपर काफी होल्ड करता है, अपनी फीलिंग्स को, अपने जज्बात को, अपने फाइनेंशियल स्टेटस को भी काफी होल्ड करके रखते हैं। ओके, ये वो पर्सन है जो आपको कभी छोड़ना भी नहीं चाहता, ये आपको कभी भी रिलीज नहीं करेगा, ये आपको इतना टाइटली पकड़ के बैठा है कि यह कभी भी आपको छोड़ना चाहता ही नहीं है। बट हाँ, अपने ऊपर काफी कंट्रोल। ओके, फाइनेंशियली काफी टाइट सिचुएशन रहती है। अगर मैं फाइनेंशियल लेवल की बात करूँ तो ये पर्सन अपने करियर को लेके, अपने पैसों को लेके बहुत ज्यादा होल्ड करता है। अच्छे खासे पैसे होने के बावजूद इस पर्सन को कहीं ना कहीं कंजूस आप बोल सकते हो। अपने पैसों को लेके बहुत ज्यादा स्टक रखना, होल्ड करना, बहुत कायदे से, बहुत बारीकी से नजर रखना, इन एंड आउट को बहुत देखना। और फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज्यादा कंट्रोल, बहुत ज्यादा होल्ड करना, खुद को बहुत ज्यादा पॉज में रखना, बहुत ज्यादा रिजर्व रखना। ओके, तो ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो खुद को बहुत रिजर्व रखता है, अपनी फीलिंग को बहुत होल्ड करता है, अपने जज्बात को बहुत होल्ड करता है, और स्पेशली अपने फाइनेंशियल स्टेटस को भी काफी होल्ड रखता है। ओके, बैलेंस करने में दिक्कत होती है, तो बहुत ज्यादा चीजों को सोच समझ के करना, तो है ऐसा पर्सन। अगर 9 ऑफ बैंड्स को देखें, अगेन रिजर्व करना, खुद की एनर्जी को प्रोटेक्ट करना, खुद की बात पे अड़े रहना, अपनी जिद मनवाना, और अगर अपनी जिद ना पूरी हो तो वही सेम चीज गोस्ट कर देना, इतना रिजर्व हो जाना कि काफी हाई बाउंड्री क्रिएट कर देना, बड़ी मुश्किल से बात हो पाती है, बहुत ज्यादा अपने आप को अलग कर लेना, और डिस्टेंस कर लेना, अपने आप को बहुत डिस्टेंस कर लेना, रिजर्व कर लेना, गोस्ट कर देना, साइलेंट हो जाना एज अ पनिशमेंट के तौर पे कि मेरी बात मान लो, अपनी बात पे अड़े रहना, अपनी जिद पे अड़े रहना, थोड़ा सा अड़ियल टाइप के हो सकते हैं कि मेरी बात नहीं मानी, अच्छा मेरी चीज नहीं मानी गई, तो ये टैक्टिक्स होता है एक तरीके से अपनी बात को मनवाने का। ये होती है जिद, होती है कि मेरी बात अच्छा नहीं मानी ना, तो ठीक है, मैं साइलेंट एकदम से गायब हो गए। ये एक तरीके से ट्रीटमेंट होता है अपनी बात को, सामने वाले को अपने हिसाब से टैकल करने का। ये टैक्टिक्स हो सकते हैं, ये मैनिपुलेशन हो सकती है, ये माइंड गेम हो सकते हैं, कि अपनी बात मनवानी है अपने हिसाब से। ओके, अपने हिसाब से चीजों को कंट्रोल कराने के ये टैक्टिक्स हैं इनके। ये कोई एक ऐसा पर्सन है कि भाई अपनी बात मनवानी, ये जो हमेशा नहीं होता सामने वाले को थोड़ा सा डरा के रखना, मैं चला जाऊंगा, मैं छोड़ दूंगा, मैं छोड़ दूंगा, जिससे कि क्या होता है, एक सामने वाले को एक प्रेशर बन जाता है कि हाँ यार सच में छोड़ के, तो वो डर जाता है। तो फिर वो जो सामने वाला जो भी उसको कहने या करने के लिए कर रहा होता है ना, भले सामने वाले को पता होता है कि वो चीज गलत है, लेकिन उसके बावजूद एक खौफ सा क्रिएट हो जाता है सामने वाले को, कि अगर इस पर्सन को पता है ना कि सामने वाला उससे या तो मोहब्बत करता है, प्यार करता है, जो भी रिलेशन हो, अगर आपका वीक पॉइंट वो जानता है ना, तो उसको वो काफी खौफ और डर में क्रिएट कर देता है, और अपने पॉइंट को वो उस हिसाब से आपसे करवा लेता है, चाहे वो आपकी खुशी हो, नहीं हो, डर के मारे किया हो, कॉम्प्रोमाइज हो, सेक्रीफाइस हो, जो भी है, बट इनकी बात ओके हो जाती है। तो ये कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है, ऑफर में बहुत छोटा, बहुत ही इमेच्योर पर्सन हो सकता है, एज में कम हो सकता है, या जो भी एक्शन होंगे बहुत ही इमेच्योर है। आपसे तो डिमांड ज्यादा है, लेकिन आपको जब भी कुछ भी ऑफर ये करते होंगे तो बहुत ही छोटी सी और पेटी सी ऑफर होगी, कोई बहुत बड़ी इनके पास आपके लिए ऑफर नहीं होगी, बातें इनकी होंगी, लेकिन कभी भी इस पर्सन ने फाइनेंशियली चाहे कितने भी अच्छे हो, लेकिन वही वाली बात, कंजूस है, आपको देने की बारी आती होगी तो इनके पास पैसों की कमी पड़ जाती है। फीलिंग बहुत है, बहुत फीलिंग है, लेकिन आपके सामने बोलने पे इनके पास कुछ नहीं होता। ऑफर करनी है आपसे बातें बहुत हैं, जज्बात बहुत हैं, पर आप करने पे आए तो मुंह से फूटे नहीं आ रहा है।
तो बहुत सारी चीजें कि है तो बहुत कुछ, लेकिन उसको इतना ज्यादा होल्ड और स्टक करके और रिजर्व करके रखना और अपनी बात मनवाने के लिए माइंड गेम्स, मैनिपुलेशन, ये सब करना, आपको जब देने की बारी आई, किसी न्यू स्टार्ट बिगनिंग करने की बारी आई, तो बहुत ही पेटी सी ऑफर को प्रेजेंट करना, ये कह के कि मेरे पास तो तुम्हारे लिए सिर्फ इतना ही है। सबसे बड़ी बात, बॉटम ऑफ द डेक आया है 9 ऑफ सॉर्ड्स। पूरी बात का कंक्लूजन, सबसे बड़ा इनका ट्रेड और साइन ये है कि ये पर्सन सिर्फ ख्यालों में है, अपनी ही ओवर थिंकिंग में रहता है, सोचता बहुत है, करता कुछ नहीं है, सोचों में ही है सब कुछ, सब सोचों में है। ओके, हवा में है सारी बातें, एयर साइन है, सब कुछ हवा में है, सोचे बहुत हैं, एंजाइटी बहुत है, परेशानियां बहुत हैं, दुख बहुत हैं, एक्सक्यूजेस बहुत हैं, हमेशा कोई स्टोरी नरेशन बहुत है। ये जो भी बात करते होंगे ना, ये आपको कोई लंबी सी तकिया आपको बताएंगे। ओके, ये स्टोरी से शुरू करेंगे, स्टोरी नरेट करेंगे कि भैया मेरा ऐसा हुआ, फॉर एग्जाम्पल ऐसा हुआ, फिर घर में दिक्कत आ गई, फिर मेरे जॉब में दिक्कत आ गई, फिर मेरे साथ ये हो गया, मैं ये परेशान, मैं वो मतलब आपको लगेगा कि सारी परेशानी इन्हीं के ऊपर है। ओके, सारे दुख दर्द इन्हीं के ऊपर है, ये एक लौते हैं जो इनके ऊपर ही सारी दुनिया का प्रॉब्लम, सारी दुनिया की ट्रेजेडी, पूरी दुनिया का फैमिली भी बेकार, फ्रेंड्स भी धोखा, मतलब बहुत सी बातें होंगी। और ये तो 9 ऑफ सॉर्ड से मैं ये नहीं कहूंगी कि ये बिल्कुल झूठे हैं, नहीं, कुछ प्रॉब्लम है इनकी, कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम भी है कि इनके साथ थोड़ा मेंटल इश्यू है, ये ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं। बट हाँ, माइंड गेम इतना खेलते हैं कि ऑब्वियस सी बात है कि प्रेशर मेंटल लेवल पे ही पड़ता है। जब इतने माइंड गेम खेलोगे तो ओवर थिंकिंग करेंगे, इतने माइंड गेम खेलोगे तो परेशान हमेशा रहोगे, इतने माइंड गेम खेलोगे तो आपको तो उलझा के रख ही रहे हैं, प्लस इनकी खुद की भी तो हेल्थ जा रही है। अगर आप इतना सामने वाले को मैनिपुलेट करोगे तो उसके लिए आपने प्लानिंग की, प्लॉटिंग की, एग्जीक्यूटिंग की, आपने उसको एग्जीक्यूट किया, आपने उसको प्लान किया, तो उसके लिए क्या किया, मेंटल प्रेशर लिया, आप खुद भी मेंटली ब्लॉक हो, आप हमेशा नेगेटिव चीजों में हो, आप हमेशा मोहब्बत देने की जगह आप प्लानिंग कर रहे हो, माइंड गेम खेल रहे हो, कहीं दोस्ती निभानी है आप माइंड गेम खेल रहे हो, तो आप उस रिलेशनशिप में हो ही नहीं, बिकॉज आप तो मैनिपुलेशन, माइंड गेम्स और इन सब में लगे हो और अपने आप को दुखियारी और सामने वाले को विक्टिम, खुद को विक्टिम और दूसरे को आप कल्परेट बना रहे हो, दूसरे को आप जो है वो बिल्कुल ब्लेम कर रहे हो। सेम यहाँ पे लग रहा है कि थोड़ा तो प्रॉब्लम है इनके साथ जेन्युइन, थोड़ी इन्होंने अपने आप क्रिएट कर रखी है, और थोड़ी जो ये दूसरों को जिस तरह से बिहेव करते हैं ना, उसका भी इफेक्ट इनके ऊपर पड़ता है। तो ऑल ओवर ये हैं परेशान, हताश, दुखी, बेचारे, जो भी आप कहना चाहो। ओके, जेंडर आप अपने हिसाब से ले लो। सो ये थे इनके ट्रेड एंड साइन। अगर तो आपने गेस कर लिया है कि ये कौन पर्सन, जो कि बहुत लोगों ने कर लिया होगा। ओके, तो अब हम देखते हैं क्या रीजन है आखिर, अगर इन एंड ये पर्सन अगर आपकी लाइफ में इन एंड आउट करते हैं तो इनके रीजन क्या। वैसे तो मैंने थोड़े तो आपको बता ही दिए, बट हम एग्जैक्ट देखते हैं कि क्या रीजन है। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं, रीजन बताएं। ओके, मुझे एग्जैक्ट रीजन बताएं कि आखिर ये पर्सन मेरे व्यूअर्स की लाइफ में इन एंड आउट क्यों करता है। यार मैं आपको बताऊं, ये आपकी लाइफ में इन एंड आउट क्यों करते रहते हैं। प्यार तो करते हैं। लवर कार्ड देखिए, बॉटम डेक की डेक को मैंने कट किया है तो लवर दिखा है। ओके, कुछ मोटी मोटी बातें हैं। पहली बात तो ये आपसे प्यार करते हैं, इन एंड आउट कर लें जो भी कर लें, ये इन एंड आउट इसलिए करते हैं क्योंकि आप शायद यहाँ पे काफी डाउट और इनसिक्योरिटी में ये आपको रखते हैं, या तो इनको आपको लेके इनसिक्योरिटी और डाउट्स हैं। मगर मुझे आपका लग रहा है आप शायद यहाँ पे इनको बहुत बार अपना फैसला सुना चुके हैं, या तो आप बिल्कुल वॉक अवे कर चुके हैं। ये आपकी लाइफ में इन एंड आउट अभी अगर एग्जैक्टली ये इन एंड आउट कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, बिकॉज रीडिंग हम आज कर रहे हैं, करंट एनर्जी आज देख रहे हैं, तो अगर ये आपकी लाइफ में अभी अगर इन एंड आउट कर रहे हैं
तो वो इसलिए है, देखिए मैं आपको पहले ही बता दूं, सबसे पहला कार्ड आया है रीजन में क्वीन ऑफ सोर्ड्स का, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ये आपसे डरते हैं पहली बात तो। द हर्मिट है, या तो ये खुद बहुत जिद्दी हैं, अगर तो आप किसी फीमेल के लिए देख रहे हैं या कोई फेमिनाइन एनर्जी के लिए देख रहे हैं, जेंडर आपके हिसाब से ले लीजिएगा, लेकिन अगर ये आप भी हो सकते हैं। हम रीज़न देख रहे हैं तो रीज़न एक सबसे बड़ा ये है कि आप इनके, ये चाहे जितने भी माइंड गेम खेल लें, चाहे जितने टैक्टिक्स लगा लें, आपके आगे ये हल्के पड़ जाते हैं, आपके आगे इनकी कुछ भी चलती नहीं है। आपके आगे आपके गुस्से और आपका जो डिसिप्लिन नेचर है और आपका स्ट्रॉन्ग हेड होना और डिसीजन बहुत ही फर्म बनाने इनके लिए महंगा पड़ता है। हर्मिट कार्ड आया है, वर्गो की एनर्जी है, अगेन अर्थ साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, आई एम रियली सॉरी फॉर द बैकग्राउंड, प्लीज बेयर मी। ओके, उसके बाद आया है 10 ऑफ सॉर्ड्स, हर्मिट के बाद आया है 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, कोई एयर साइन, अर्थ साइन, फायर साइन से आप डील कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक आया है 4 ऑफ वैंड्स। ओके, इन एंड आउट आपकी शादी का मैटर हो सकता है, प्रपोजल का मैटर हो सकता है, कमिटमेंट का मैटर हो सकता है, रिकंसिलेशन, रियूनियन का भी मैटर हो सकता है, जिसकी वजह से ये आपको इन एंड ऑफ सिचुएशन में ये आपके साथ रहते हैं। शादी और कमिटमेंट का बहुत बड़ा इशू हो सकता है, जिद्दी ये बहुत हो सकते हैं। ओके, रीजन अब हम देखते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स से ऐसा लग रहा है कि अगर तो ये आपकी एनर्जी है, तो मैं आपको ऑलरेडी ये चीज एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आप बहुत ही स्ट्रांग है। अगर ये थोड़े से मैनिपुलेटिव और थोड़े से क्लिमजी टाइप के हैं कि कभी पलटू इधर पलटू, डुअल पर्सनैलिटी, बट आप बहुत ही फिक्स्ड पर्सन है। आपकी अगर मैं बात करूं, ओके, बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही फर्म, बहुत ही डिसिप्लिन, बहुत ही रूल्स एंड रेगुलेशन वाले पर्सन, इंटेलेक्चुअल वाले पर्सन, जो कह दिया तो कह दिया, बात खत्म हो गई, इसके ना इफ ना बट, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हेड। ओके, डिसीजन में फर्म है, तुरंत डिसीजन लेते हैं, और गुस्सा, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ही कोल्ड, बहुत ही रफ, और स्टबन भी हैं आप, अथॉरिटी वाले पर्सन हैं, मदरली फिगर हैं, ये आप भी हो सकते हैं। ओके, आप या तो इनसे इस समय काफी जिद विद में अड़ गए हैं, किसी बात का अपने डिसीजन इनको क्लियर, और अगर तो ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स से अगर ये खुद हैं, तो प्रॉब्लम इन एंड आउट करने की यही है कि ये जिद्दी बहुत है, ये कोल्ड बहुत है, ये रफ बहुत है, इनको अपनी ही बात समझ में आती है, ये अपनी बात मनवाने में लगे रहते हैं, और ये हमेशा आपसे डिस्टेंस करके रहते हैं, ये हमेशा आपको साइलेंट मोड पे करके रखते हैं या आपको गोस्ट करके रखते हैं। इनकी अना बहुत है, इनकी ईगो बहुत है, नो डाउट अथॉरिटी पर्सन ये भी हो सकते हैं, बट ये बहुत ही कोल्ड, रफ, डिस्टेंस, रिजर्व रखना, टाइम टू टाइम गोस्ट कर देना, साइलेंट हो जाना, बहुत ज़्यादा हो जाना, आपको बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन होता होगा अगर तो ये हैं। अगर इस समय प्रेजेंट टाइम में आप अगर क्वीन ऑफ सोर्ड्स हो गए हैं, तो भी एक बड़ा मसला है कि इनके टैक्टिक्स आपके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। ओके, तो ये इन एंड ऑफ इसीलिए आपकी लाइफ में हो रहे हैं, या तो ये खुद इनकी जिद है, खुद इनकी अना है, या आपसे आपको अपनी तरह बनाना चाहते हैं। ओके, या अपनी, आप अगर इनकी कोई बात नहीं मान रहे, या तो आप दोनों ही अब इस समय अड़ गए हैं। अगर ये भी किंग ऑफ सोर्ड्स हैं, तो आप भी किंग ऑफ सोर्ड्स हैं। वैसे तो किंग ऑफ सोर्ड्स यहाँ आया नहीं है, लेकिन ये वाइस एंड वर्सा भी हो सकता है, या आप दोनों सेम पेज पे आ गए हैं। अगर ये किंग ऑफ सोर्ड्स जैसा आपसे बिहेव करते थे, तो आप भी इस समय क्वीन ऑफ सोर्ड्स पे आ गए हैं, नहले वाले दहले पे। मुझे पता नहीं, आजकल वाइस एंड वर्सा रीडिंग ही आ रही है, कल की भी मैंने टॉपिक पे रीडिंग की थी, तो कुछ चीजें वाइस एंड वर्सा लग रही थी, और आज भी ऐसे ही लग रहा है। तो ये खुद जिद पे थे, अड़े हुए थे, ये ट्रेड्स हो सकते हैं, क्योंकि हमने 9 ऑफ वैंड से वैसे ही देखा है कि अपनी जिद मनवाने के लिए ये काफी हाई बाउंड्री, काफी दूर हो जाना, आपको गोस्ट कर, सेम वही चीज दिख रही है कि अगर ये किंग ऑफ सोर्ड्स थे या क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी थे फेमिनाइन, तो जब ये फेमिनाइन एनर्जी में थे, जब ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स की तरह आपसे बिहेव करते आए हैं और हमेशा आपको इन एंड ऑफ सिचुएशन में रखा है इन्होंने,
अपनी मर्जी हुई तो चले आए, अपनी मर्जी हुई तो आपसे बिल्कुल डिस्टेंस हो गया, आपको पता ही नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई था भी कि नहीं था, ये है भी कि नहीं है, कोई कंफर्मेशन नहीं है आपको। और फौरन से ये चीज होना, तो आपको हमेशा इन्होंने कंफ्यूजन में लटका के, हैंगमैन में बिल्कुल पॉज करके चीजों में ना जाने दिया, ना आपको आने दिया, ना खुद रहे ना खुद टिके। तो कंसिस्टेंसी नहीं है, बैलेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जिद है, अपनी मनमानी है, खुद का कंट्रोल है, खुद की अथॉरिटी है, आपको कमांड कंट्रोल में रखना। ये चीजें अगर इन्होंने हमेशा की है आपके साथ, तो शायद आप पहले मान जाते थे। चाहे मोहब्बत के लिए देख रहे हैं, पार्टनर के लिए देख रहे हैं, हस्बैंड के लिए देख रहे हैं, जो कुछ है, आपने बहुत साल, बहुत महीने तक ये चीज की है। आपने इनके डर के मारे बहुत सी इनकी ऐसी बातें हैं, ऐसी जिद हैं जो आपने मानी है। ओके, बट अगर ऐसा हुआ है कि अब आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स जैसा बिहेव कर रहे हो, तो प्रॉब्लम यहाँ इन एंड आउट की ये है कि नहले पे दहला हो गया है। ये आपसे माफी मांग ले, ये अपनी अपनी ईगो झुका के अगर आपके सामने आ जाए, तो भाई इनका तो हो जाएगा कि इन्होंने आपके सामने घुटने टेक दिए। बट यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ट्स से अगर आप भी सेम पोस्चर और सेम एटीट्यूड में आ गए, तो अब आपकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट ऊपर हो गई। आपने कहा धत तेरी की, अब छोड़ो, अब नहीं, अब आप भी सेम पोजीशन पे हैं। अब है कि भाई मेरी चलेगी, मैं जो कह रही हूं, तुम्हारी बात तुम्हारी है, बट अब जो मैं कह रही हूं अगर वो बात नहीं मानी, तो भाई मैं भी नहीं टिकूंगी। तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। ये एक इनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। ओके, तो मैं आप सही से बोलूं कि आपको ना, अब इनको तरीका आप समझ गए हैं, आप समझ गए हैं कि आपके ऊपर क्या हो रहा था, ये इन एंड आउट सिचुएशन क्यों हो रही थी, किस तरीके से आपको इसमें एक तरीके से कल्प्रेट बना रखा था, या आपको ब्लेम किया जा रहा था, जबकि आप यहाँ पे आपका कोई लेना देना नहीं था। वो चीज शायद आप टाइम टू टाइम रहते सीख गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर्मिट कार्ड आया है। बिल्कुल क्लियर है कि हर्मिट कार्ड आने का आप समझ रहे हैं मतलब, आप ऐसे ही 2 दिन में ये क्वीन ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी में नहीं आ गए हैं, आप आइसोलेट हुए हैं, आप आइसोलेशन में हुए। इन्होंने तो डिस्टेंस कर ही लेते थे, ये तो अपने आप को डिटैच कर ही लेते थे। अब आपने भी वो चीजें सीख ली हैं, आपने खुद को डिटैच किया, आपने खुद के ऊपर काम किया, आपने डीप एनालाइज किया चीजों को, आपने ना टाइम लिया है, आपने इनको समझा है, इनके टैक्टिक्स को समझा है, आपने सही में समझा है कि अभी तक ये आपके साथ क्या कर रहे थे, अभी तक क्या हुआ था। आपने इनकी छोटी छोटी बातों को ना बहुत ही डीप इंस्पेक्शन किया है, आपने खुद की सोल सर्चिंग की है कि आप किस कंडीशन में हैं, आपका यहाँ पे क्या है, आपके साथ अभी तक क्या हो रहा था, आप यहाँ पे क्या कर रहे थे, क्यों आपके साथ ये इन एंड ऑफ सिचुएशन। आपने चीजों को काफी अच्छे से समझा, एक छोटी सी छोटी बारीक चीजों को आपने समझा है, और वो काम किया, आपने खुद को बनाया है। तो आपने सिर्फ समझा नहीं है, आपने उस चीज को अप्लाई किया है अपने ऊपर। ओके, आपने खुद के ऊपर काम किया है। ओके, बिल्कुल क्लियर लग रहा है। अगर टाइम टू टाइम आइसोलेशन में हो के गायब हो जाते थे, आपको गो साइलेंट कर देते थे, तो आपने उस चीज को बारीक से समझा है कि ऐसा ये क्यों करते थे, क्या तरीका था, और इससे ये मेरे ऊपर क्या करना चाह रहे थे, कंट्रोल, कमांड, अथॉरिटी, खौफ, डर। तो अब आपने वही डर क्रिएट कर दिया है। आपने कहा ले बेटा, अब लो, अब मैं भी अपने पॉइंट पे खड़ी हूँ, क्योंकि अगर मेरी कमजोरी तुम हो, तो तुम्हारी कमजोरी भी मैं हूँ। अगर छोड़ के जाना होता तो अब तक ऑफ हो गए होते, ये ऑफ एंड ऑन ऑफ नहीं हो रहा होता। ओके, तो आपको इतना तो पता है कि इनकी कमजोरी भी आप है, तो आपने खुद को स्ट्रांग बना लिया है। आप भी सेम इनको वैसे ही ट्रीट कर रहे हैं जैसे कि ये आपको करते आए हैं। आपने वही खौफ, वही डर ऐसा बना दिया है इनके लिए कि इनके साथ अब प्रॉब्लम हो रही है कि दोनों बराबर पे आ गए हैं। अब इनको प्रॉब्लम हो रही है कि मैं रहूं या मैं जाऊं। तो अभी भी ये इन एंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि अब ये आपको नहीं समझ पा रहे हैं। पहले तो ये अपने मन से कर रहे थे आपको झांसा देने के लिए, अब प्रॉब्लम ये हो गई कि झांसा हो ही नहीं पा रहा है।
तो प्रॉब्लम ये है कि अभी भी इन एंड आउट इनका इसलिए चल रहा है क्योंकि इनके कोई टैक्टिक्स आपके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। ये ट्राई कर रहे हैं कि ये दोबारा आ रहे हैं, आपको उसी तरह रख रहे हैं और आप भी इनको एंटरटेन कर रहे हैं। उसके बाद ये आपकी लाइफ से चले जा रहे हैं और फिर ये वेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से क्या पहले जैसा जेस्चर मिलेगा, क्या पहले जैसे आप डरोगे। पर आप डर ही नहीं रहे हो, इसका मतलब आप बिल्कुल इनको कांटेक्ट कर ही नहीं रहे हो। ये चाहे इन हो चाहे ऑफ हो, ऑन हो ऑफ हो, इनको अब आपको फर्क नहीं पड़ता। टैरो की यही ब्यूटी है। हम देख ये रहे थे कि कौन आपकी लाइफ में इन एंड आउट कर रहा है, तो वो तो हमने देखा ही देखा, लेकिन यहाँ पे तो नहले पे दहला ये बात हो गई कि अब आप भी इन्हीं के ऊपर इन एंड आउट सिचुएशन में कर रहे हैं या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन कर रहे हैं। इन एंड आउट कहें ऑन एंड ऑफ करें, दोनों बात सेम ही है। ओके, तो एक ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में आप खुद वो खौफ क्रिएट कर रहे हैं अब इनके ऊपर, जो कि सही है, कायदे से आप इनकी बजा रहे हैं। ओके, 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है थर्ड रीजन में। आप हर्ट हुए हैं, इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है। ये ऑन ऑफ सिचुएशन में इन्होंने कभी भी आपके ऊपर कभी इन्होंने सोचा नहीं कि आपके ऊपर क्या बीत रही है। इन्होंने आपको खुद ही किया, खुद ही मनमानी करी, खुद ही आपको झेलाया, परेशान किया, अचानक से आए और अचानक से आपकी लाइफ से चले गए। वैसे ही तो अगर आपका दिल का मामला था ना, तो आप मल्टीपल टाइम आपने इनको चांस दिया है। ये जब जब आए हैं आपने इनको वेलकम किया, वैसे ही प्यार दिया, वैसे ही आप गिविंग में रहे। आपको अच्छा लगा कि चलो अब वापस तो आए, आपको फील हुआ, आपको एक अचीवमेंट, एक थोड़ा सा फील हुआ कि चलो वापस आए। लेकिन जैसे ही वापस आए वैसे ही वापस चले गए। आप अगेन हर्ट हुए, फिर वही चीज हुई, फिर वही चीज हुई, रिपीटेड रिपीटेड वही चीजें हुई। आप एक्सट्रीमली हर्ट हो चुके हैं, आपको आदत पड़ गई है। आज आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स में ऐसे ही नहीं आ गए हैं, ऐसे ही आपने कोई डिसीजन या क्लैरिटी या आपके सामने सच नहीं आया है। इतने बार दर्द होने पे, इतने बार पेन में रहने पे, इतने बार बैकस्टैबिंग होने पे, इतना हर्ट होने के बाद आज आपको क्लैरिटी सच समझ में आ गया है, क्लैरिटी समझ में आ गई है। आज आप डिसीजन पे हैं और आज आप इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि अब आप तो आपको ये परेशान करना चाहते थे, आपको हर्ट करते थे, इनको खुशी मिलती थी आपको हर्ट करके, आप परेशान होते थे, आप इनके पीछे पीछे भागते थे, चेजर की तरह भागते थे। ये रनर ही रहते थे, ये भागते ही रहते थे, ये तो रुकना ही नहीं चाहते। 2 दिन आए, अपना मनोरंजन किया, आपकी लाइफ में आके ताक झांक कर ली कि देख लेता हूँ वापस, या देख लेती हूँ वापस कि देखूं इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या प्रेजेंट टाइम चल रहा है, कहाँ टाइम बिता रहे हो, क्या मूव ऑन कर गए कि अभी भी मेरा इंतजार कर रहे हो। और आप इनका कॉल टेक्स्ट मैसेज का रिप्लाई कर देते हो, इनका सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि ठीक है भाई, यहाँ एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है, ये तो अभी भी मेरे इंतजार में है, अभी भी मैं जाऊंगा। तो ये इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि इनको लगता है कि आप तो कभी इनके लिए कभी स्टैंड, मतलब कभी आप अपने लिए स्टैंड लोगे ही नहीं, कभी आप इनको किसी चीज के लिए मना करोगे ही नहीं। तो वो एक ओवर कॉन्फिडेंट इनके अंदर आपको लेके इतना ज्यादा बिल्ट हो गया कि मेरा तो बस आ जाना है, मैं तो बस अभी एक मैसेज कर दूं, देखो तुरंत रिप्लाई आएगा, फौरन आएगा, फौरन मेरा ही इंतजार हो रहा होगा, मेरा ही है। इसीलिए इनका कॉन्फिडेंट बढ़ गया कि ये आपको ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट करते रहते हैं आपकी लाइफ में। बट इस समय एट प्रेजेंट अगर मैं आपकी बात करूं, तो यहाँ पे उससे ज्यादा बड़ी बात आपको लेके है कि आप अब एक्सट्रीमली हर्ट हो चुके हैं और आप इनके टूल, टेक्टिक्स, मैनिपुलेशन, इन एंड आउट क्या क्यों होता था, किस लिए होता था, और इस चीज ने आपको कितना हर्ट किया है, क्या सबक आपको मिला है, और यहाँ पे ये पर्सन आपके साथ क्या कर रहा था, आप सब समझ गए हैं बहुत ही बारीक, बहुत ही डिटेल से, क्योंकि ये आपके साथ कई बार हुआ है, ये पहली बार नहीं हुआ है। और ये अभी भी हो रहा है, ये पर्सन अभी भी इन एंड आउट करके ये देखना चाह रहा है कि क्या वो डर, वो खौफ अभी भी आपकी नजर में इनके लिए है, जो कि नहीं है। अब आप इन पे भारी पड़, ओके, तो आप इनकी छोटी सी पेटी सी, क्योंकि इनका ट्रेड यहाँ पे आया था पेज ऑफ पेंटिकल, उसके नीचे रीजन में आया है 10 ऑफ सॉर्ड्स। तो आप कोई छोटी सी पेटी सी ऑफर के लिए अब जो एक्सपीरियंस आपको हो चुके हैं ना, अब आप उस पर नहीं मानने वाले। पहले ही आपको छोटी मोटा पटा वटा के, कॉल मैसेज करके
और बस अपना अवेलेबिलिटी दिखा के ये आपको मना पटा लेते थे और आप उसी में पिघल जाते थे। आपके लिए वही बहुत बड़ी बात थी। छोटा मोटा आपके लिए कुछ कर दिया, आपके सामने आके खड़े हो गए आपको कहीं, तो बस आपके लिए बहुत हो गया। अब ऐसा नहीं होगा। आपको पता है ये छोटी सी ऑफर मैं डिजर्व नहीं करता, ये छोटा सा स्मॉल सी चीज है, ये इनका सिर्फ कॉल मैसेज करने के लिए मैं वेट नहीं कर रहा। तो अब आप यहाँ पे इनके छोटे छोटे टैक्टिक्स से आप इनके पिघलने नहीं वाले। आप इतने हर्ट हो चुके हैं और आप इतने स्ट्रॉन्ग अब हो चुके हैं कि अब आप इन छोटे से ऑफर में वो एक्सपीरियंस अब दोबारा नहीं करना चाहते। ओके, जिसकी वजह से इनको काफी हर्ट हो रहा है। प्रॉब्लम ये है कि अब इनके पास आपको देने के लिए कोई बड़ी सॉलिड ऑफर है नहीं, छोटी सी ऑफर है जो आप मानने को तैयार नहीं। इनको पता है कि अब आप जिस कंडीशन में हैं और जिस कंडीशन में आपने इनको रख दिया है कि अब आप उतने से मारने वाले नहीं हैं, क्योंकि इन्होंने पहली बेड़ा गर्क इतने बार कर लिया है कि अब आपकी छोटी सी चीज से ये आप पिघलने वाले नहीं है। इसीलिए ये इन एंड आउट कर रहे हैं। ये आते तो हैं ऑन एंड ऑफ सिचुएशन इसीलिए कि ऑन तो इसलिए होते हैं कि आपको ऑफर करते हैं, आप मना कर देंगे, वो ऑफ हो जाते हैं, भाग जाते हैं, क्योंकि इसके अलावा इनके पास कुछ है नहीं। बॉटम ऑफ द डेक रीजन आया है फोर ऑफ वैंड्स। ये इन एंड आउट इसलिए या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन आपके साथ इसलिए भी रखते हैं क्योंकि यहाँ कमिटमेंट की बात है। शादी अगर आप चाहते थे, कमिटमेंट चाहते थे, तो ये नहीं चाहते। इसको लेके ये काफी ओवर थिंकिंग करते हैं और ये इस पे स्ट्रेस आउट हो जाते हैं। इनके पास आपको लेके कोई सीरियस कमिटमेंट नहीं है। कभी पे सबसे बड़ा रीजन दिख रहा है ये ऑन एंड ऑफ सिचुएशन का, शादी, कमिटमेंट, फाइनल कमिटमेंट, सीरियस कुछ बात नहीं। ये आपके साथ लवी डवी, यही है ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में। जब जरूरत पड़ी पहुंच जाओ, मन कर रहा है पहुंच जाओ, फील हो रहा है पहुंच जाओ, मिस कर रहा हूँ पहुंच जाओ, फिर एकदम से आपसे बात हो गई, आपने रिप्लाई कर दिया, बातचीत हो गई। इनको जो चाहिए था उस टाइम पे इनको मिल गया। ये काफी लो फील कर रहे थे, आपको मैसेज कर दिया, आपसे बात हो गई, बस बात खत्म हो गई, इनका मन भर गया, फिर ये चले गए। वो वाली बात है। ओके, ये जो चाहते हैं आप इनको प्रोवाइड कर देते हैं। प्रॉब्लम ये है आप भूल जाते हैं कि इन्होंने क्या एक्सपीरियंस कराया है। आप भूल जाते हैं कि ये महीने 2 महीने के बाद लौट के आए हैं। आप ये चीज भी सेक्रीफाइस कर देते हैं कि ये 2-3 महीने से अगर नहीं है, 2-3 महीने साल बीत गए, अगर ये नहीं है तो ये आपके बगैर फिर कहाँ थे। तो आप इन चीजों को इग्नोर करके बस इनके आ जाने पे ही आप वो हो जाते थे। नहीं, बट आपने उस चीज से आप सीखा है। ये एक बहुत अच्छी बात है। इस रीडिंग की सबसे बड़ी कंक्लूजन ये निकली है कि आप वही कर रहे हो इनके लिए जो इनके साथ होना चाहिए था। इनको सबक मिलना चाहिए था, इनको समझाना है। आप इनको बहुत सही तरीके से समझा रहे हो, अपने ऊपर काम करके। आप ऐसे ही नहीं कि आप समझाने चले गए, नहीं, आपने खुद को बदला है, खुद के ऊपर काम किया है, और जब आज काम कर लिया है तब आप इनको सबक सिखा रहे हो कि देखो बेटा, जब कोई तुम्हारे साथ इस तरीके से करता है ना तो कैसा लगता है। तुम ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में मुझे डाल रहे हो ना, आज मैं अपनी मर्जी के हिसाब से ऑन एंड ऑफ हूँ। मैं वहीं पे ऑन होंगी जब तुम मेरी कंडीशन में होगे। तो आपने एक खौफ बना दिया है। अब ये आपको छोड़ तो सकते नहीं, कमजोरी तो इनकी आप भी है। अब यहाँ प्रॉब्लम ये हो रही है कि आप इनसे अलग हो रहे हो, आपने कंडीशन रख दी है, तो ये रिकंसिलेशन, अब ये रिकंसिलेशन रियूनियन अगर चाहते हैं, आपको वापस लाना चाहते हैं, पहले की तरह आपसे बातचीत करना चाहते हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं, तो आप इनको मुंह नहीं लगा रहे, आप इनके टक्के के भाव मुंह नहीं लगा रहे हैं। प्रॉब्लम इनका ये है। ये 9 ऑफ सॉर्ट से नीचे रिकंसिलेशन रियूनियन इसलिए आया है कि पहले शादी और इन सब चीजों के लिए आपके नौटंकी कर रहे थे, और अब रीयूनियन रिकंसिलेशन करना चाहते हैं, तो आप इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए कि आपने तो ब्लंटली इनको मुंह नहीं लगा रहे हैं। आपने तो डायरेक्टली बोल दिया कि मेरे को रहना ही नहीं है, अगर इस कंडीशन में रहना है तो रहो वरना जाओ। ऑन एंड ऑफ कर रहे हो ना, तो अब डायरेक्ट ही ऑफ हो जाओ। स्विच ही बंद कर देती हूँ मैं खुद, या मैं कर देता हूँ खुद, ऑन ही मत हो, जलना बंद कर दो। वो वाली बात हो गई। तो अब इनको टेंशन हो रही है, अब इनको समझ नहीं आ रहा है कि मेरा तो कोई भी चालाकी, कोई भी झूठ, कोई भी टैक्टिक्स, कोई भी मैनिपुलेट माइंड गेम कुछ चल ही नहीं रहा है। करूं तो मैं क्या करूं, क्या ऑफर करूं इसको। ओके, तो चलिए क्लैरिफाई कर लेते हैं रीजंस को जल्दी से। अगर कौन ये है वो पर्सन, ये है इनके ट्रेड एंड साइन जो आपको ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में आपके साथ हमेशा रहते हैं, और ये है वो रीजन जिसकी वजह से ये आपके साथ ऑन एंड ऑफ रहे थे या अभी भी ऑन एंड ऑफ रह रहे हैं, उसका मैंने दोनों का बताया, बिकॉज वाइस एंड वर्सा दोनों में निकला है। ओके,
तो हम इनको क्लैरिफाई कर लेते हैं फटाक से कि रीजन में ये क्वीन ऑफ सोर्ट्स क्यों निकला है, क्वीन ऑफ सोर्ट्स क्यों निकला है। प्लीज मुझे बताएं ये क्वीन ऑफ सोर्ट्स क्यों निकला है, क्वीन ऑफ सोर्ट्स यहाँ क्यों आया है। प्लीज मुझे बताएंगे ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में ये क्वीन ऑफ सोर्ट्स रीजन में क्यों आया है। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई, हेरोफेंट। ओके, ऐसा लग रहा है कोई एक पर्सन यहाँ पे मैरिड है। ओके, या तो एक पर्सन बहुत ही मेच्योर है और एक पर्सन काफी एज में कम है, ऐसा भी हो सकता है। मेजर डिफरेंसेस हो सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे शादी करना चाहते थे तो ये पर्सन उस शादी वादी में नहीं पड़ना चाहता, ये टाइम पास, सिचुएशनशिप, इन सब में रहता है, जो कि पूरे उसमें दिख भी रहा है कि ये शादी नहीं करना चाहते थे, ये रिचुअल्स में नहीं बनना चाहते, और आप ट्रेडिशनली रिचुअल्स में बन के एक फाइनल चीजें चाहते हैं। अगर यहाँ पे एज का डिफरेंस है, कास्ट कल्चर का डिफरेंस हो सकता है, या ऑलरेडी कोई एक पर्सन मैरिड है और एक पर्सन मैरिड नहीं है, तो भी ये सिचुएशन इन एंड ऑफ की हो सकती है। या तो एक पर्सन, डिफरेंसेस इस तरीके से भी हो सकते हैं कि आप दोनों का नेचर बहुत डिफरेंस है, ये बिल्कुल डिफरेंट है और आपका परसेप्शन और थॉट एकदम अलग है। डिफरेंट कार्ड से मुझे आप लग रहे हैं, ओके, क्योंकि आप बहुत ही स्पिरिचुअल, बहुत ही नॉलेजेबल, बहुत ही ज्यादा वाइज पर्सन मुझे लग रहे हैं, जो कि यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड से जो मैंने आपके बताए वो बिल्कुल रीजन मुझे सही लग रहे हैं। हेरोफेंट कार्ड से डिफरेंसेस हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, पर्सनैलिटी का, फैमिली का, कल्चर का, कस्टम का, ये हो सकता है। बट एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंसेस आप लोगों के बीच में ये है कि आप बहुत ही फैमिली पर्सन है, आपका ऑर्थोडॉक्स पर्सन है, ट्रेडिशनल चीजों को आप ज्यादा बिलीव करते हैं। तो आपका क्लियर फंडा है कि देखो मैं वन पर्सन हूँ, मैं एक इंसान के साथ हूँ, अगर मेरा प्यार है तो मेरे उसी से शादी है, उसी से मेरी फैमिली है, उसी से मेरा फ्यूचर है। आपका बिल्कुल क्लियर है। बट अगर मैं इस पर्सन का देखूं तो इनका क्लियर है कि भाई प्यार है, ठीक है, शादी होना जरूरी थोड़ी है, सब कुछ चल तो रहा है, ऐसे ही रह लेते हैं, लिव इन में ही रह लेते हैं, शादी रिचुअल्स करना जरूरी है, सब कुछ तो है, हम रह तो पति पत्नी के ही तरह रह रहे हैं, सब कुछ तो है, शादी करना जरूरी है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस हो सकता है, आपके लिए मायने अलग है और इनके लिए बिल्कुल वो चीज हवा में है, क्योंकि यहाँ पे शादी कमिटमेंट को लेके ही इन एंड आउट सिचुएशन बहुत है, वरना तो ये आपके लिए सब कुछ करने को तैयार है। ये माइंड गेम खेला ही इसीलिए जा रहा है इन एंड आउट सिचुएशन में कि आप इनकी बात पे फिक्स हो जाएं, आप अपनी बात को ना मनवाएं, ये जो आपसे कहना चाहते हैं ना आप उस चीज को मान लें। ओके, इसीलिए ये आपको छोड़ नहीं रहे हैं, ये आपकी लाइफ में ऑन एंड ऑफ होते हैं। ओके, यहाँ पे हर्मिट कार्ड आया है, 5 ऑफ कप्स को देख लीजिए, पुरानी बातें हैं, पुरानी चीजें हैं, आप आइसोलेट हुए हैं, आप, ये थोड़ा सा नेगेटिविटी है इनके अंदर। ओके, कुछ ये पास्ट के इनके ऑफिशियल पास्ट के ट्रॉमा हो सकते हैं, कुछ फैमिली के इश्यूज हो सकते हैं, जिसकी वजह से इनको कमिटमेंट इशू होता होगा, शादी नहीं करना चाहते, या आप दोनों के बीच में अगर बार बार ये आइसोलेशन में चले जाते हैं, बार बार आपसे डिस्टेंस हो जाते हैं। ओके, तो इनका तो ये इशू हो सकता है कि मैंने ऑलरेडी बताया, फैमिली इशू, ट्रामा, पास्ट के एक्सपीरियंस, लव लाइफ नहीं अच्छी रही, रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहे, फैमिली के साथ चीजें अच्छी नहीं रही, तो कुछ इन्होंने है, क्योंकि ये थोड़ा पास्ट की चीजों को ज्यादा देखते हैं, कुछ चीजें इनकी लॉस में चली गई, उन चीजों को देखते हैं, कोई लड़ाई झगड़े आपके साथ अगर कुछ चीजें इनकी गड़बड़ रही हैं, उन चीजों को बहुत देखते हैं, तो कुछ पास्ट में ज्यादा रहते हैं, प्रेजेंट लाइफ को कम ये देखते हैं, जो चीजें ऑलरेडी खत्म हो चुकी हैं उन चीजों को ज्यादा पकड़ के बैठे हैं, जो चीजें मौजूद है उनमें इनका ध्यान नहीं है। तो कुछ नेगेटिविटी है, कुछ विक्टिम मेंटालिटी तो है इनकी, बिल्कुल यहाँ पे तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि ये बार बार जब भी आप कोई सीरियस टॉक करते हैं, कोई सीरियस एक्शन करने की बात करते हैं, तो ये तुरंत फौरन ऑन तो रहते हैं, लेकिन तुरंत फौरन फटाफट खटाखट ये तुरंत ऑफ हो जाते हैं। कहाँ चले गए, किधर चले गए, आपको पता ही नहीं चला, अचानक से ही आपको पता चलता है कि ये तो बिल्कुल फौरन चले गए, कॉल का मैसेज नहीं आ रहा, कॉल का रिप्लाई नहीं आ रहा, मैसेज का रिप्लाई नहीं आ रहा, फोन स्विच ऑफ हो गया, गायब हो गए, कोई जवाब नहीं, कुछ तो कुछ इस तरीके की बातें। और जब भी ये वापस लौटते होंगे तो ये कहते होंगे नहीं मेरे साथ प्रॉब्लम चल रही थी, मैं किसी तरीके के लॉस में था, मेरी लाइफ में बहुत मेंटल इशू चल रहे थे, मैं थोड़ा एंजाइटी में चला गया, मैं काफी लॉसेस, तो कुछ इस तरह की इनकी स्टोरी नरेशन होता होगा, या आपको कुछ ऐसी बातें बताते होंगे कि आपको भी लगता होगा कि हाँ यार
सिंपैथी आपको आती होगी कि हाँ यार प्रॉब्लम तो थी, चलो ठीक है कोई बात नहीं, अगर 10 दिन तुम नहीं वेट किया, चलो 2 महीने बाद तुम आए हो, चलो ठीक है, इट्स ओके, वो वाली बात है। आप अगर हर्मिट कार्ड से अभी अगर आइसोलेट और इनसे डिस्टेंस हो गए, क्योंकि ये आपको काफी हर्ट कर चुके हैं, पास्ट में जो चीजें हुई उसको अब आप दोबारा, इन्होंने जो आपको पास्ट एक्सपीरियंस कराए हैं उसकी वजह से अब आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स जैसे हो गए हैं। आप इन्हीं के टूल टेक्टिक्स अब इन्हीं के ऊपर इसलिए हो रहे हैं, आप आइसोलेट हो गए हैं, आपने डिस्टेंस कर लिया है, जिसकी वजह से अब इनके अंदर खलबलाहट मच रही है। ये कोशिश अभी भी कर रहे हैं अपने आप को वैसे ही बिहेव करने की, और ये चाह रहे हैं कि ये रनर रहें और आपको थोड़ा सा लव बॉम्बिंग या ब्रेड क्रम्स दें और उसके बाद भाग जाएं, तो आप इनके पीछे चेजर बन जाएं। नहीं हो रहा है। अब इनका टूल टेक्टिक्स आपके ऊपर काम नहीं हो रहा है, क्योंकि आप अब चेजर नहीं बन रहे, उल्टा आपने डिस्टेंस कर लिया है। आपने शायद इनको अपनी बात कह दी है कि मैं जा रहा हूँ, मैं जा रही हूँ, ओके। अब आप इन छोड़ दिया है आपने, ओके। तो अब आप इन चीजों में नहीं पड़ना चाहते, आप इनको लेके थोड़े से ना अब मैं अगर सीधे शब्द में कहूँ, आपका मन खट्टा हो गया अब इनको लेके, ओके। अब आप समझ गए हैं कि ये कैसे हैं, क्या प्रॉब्लम है इनके साथ, और अभी तक मैं वन साइडेड ही सब थी, इनका तो अपना ही आना जाना ऑन एंड ऑफ लगा हुआ था। 10 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ क्यों आया है? वेरी हैवी कार्ड आया है आपके में, 9 आया है, 10 आया है, ओके। ऑलमोस्ट कंप्लीशन, ओके। ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ का कोई एक चैप्टर ऑफ हो रहा है ऐसा, क्योंकि आज मैसेज ऑफ द डे में भी कुछ ऐसे ही आया था, आज या कल वाले में, कि किस्मत बदलने वाली है, आप कुछ चीजें छोड़ के आगे बढ़ने वाले हो। अगर आपने ये नहीं देखा है तो आप प्लीज मैसेज ऑफ द डे जरूर देखिएगा, वो लग रहा है कि वो चीज यहाँ पे ब्रीफली नरेट हो रही है, ओके। देख लीजिए 5 ऑफ सॉर्ड्स। आप हर्ट इसलिए हुए हैं क्योंकि इस पर्सन ने आपके साथ बहुत आर्ग्यूमेंट, बहुत ब्लेमिंग गेम, बहुत विक्टिम मेंटालिटी खेली है। आपको हर चीज का ब्लेम देना, आपके साथ आर्ग्यूमेंट में रखना, लड़ाई झगड़े करना, बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन नेगेटिविटी यहाँ रही है। तो कभी भी आपके लिए फ्रंट फुट पे आके इस पर्सन ने स्टैंड नहीं लिया है, कभी भी आपको वो प्यार, वो जज्बात, अगर तो ये लव रिलेशनशिप है तो कभी भी ये आगे बढ़ के आप जिस लिए रिलेशनशिप में थे, एक प्यार सपोर्ट, जहां दिमाग ना हो दिल हो, वहां पे भी आपको दिमाग लगाना पड़ रहा है, वहां पे भी आपके साथ माइंड गेम खेले जा रहे हैं, वहां पे भी आपके साथ मैनिपुलेशन की जा रही है, वहां पे भी आपके साथ आर्ग्यूमेंट किए जा रहे हैं, वहां जानबूझ के आपके साथ लड़ाई झगड़े किए जा रहे हैं, वहां जानबूझ के आपके साथ फड्डे किए जा रहे हैं कि जैसे ही लड़ाई होगा सारा ब्लेम आपको देके ये आपकी लाइफ से गायब हो जाएंगे, और फिर जब दोबारा आएंगे तो आप ही को ब्लेम कर देंगे कि भाई तुम्हें पता था ना, लड़ाई हुई थी, तुम्हारी ही गलती है, तुमने ये बात कही, मुझे गुस्सा आ गया, इसीलिए मैं 2-3 महीने के लिए चला गया। तो सारा ब्लेम आप अपना सर पीट लेते होगे कि यार क्या है इतनी सी बात पे, ये मतलब एक नॉनसेंस वाली बात आपको बता के अगर गोस्ट करते हैं और आप अब समझ गए हो, तो अब आप इन लड़ाई झगड़े आप करना ही नहीं चाहते, आप आर्ग्यूमेंट में पढ़ना ही नहीं चाहते, आपने तो अपनी बात ही बिल्कुल सॉर्ट आउट कर दी है, क्लैरिटी मिल गई है, आपने इनको क्लैरिटी बता दी है, आपने खुल के इनको बता दिया कि बेटा अब ना हो पाएगा। रीजन 4 ऑफ वैंड्स को देखिए, 10 ऑफ पेंटिकल, बिल्कुल क्लियर है, अब तो बिल्कुल क्लियर है। ये ऑन एंड ऑफ सिचुएशन इसीलिए होती थी क्योंकि आप लॉन्ग टर्म चाह रहे थे, आप इनसे शादी करना चाहते थे, चाहते हैं, ओके। बट मुझे नहीं लगता कि आप अभी भी चाहते हैं, हाँ शादी करना चाहते हैं लेकिन ये करेंगे नहीं, ओके। ये उस पेज पे पहुंचना ही नहीं चाहते, आप यहाँ पे फैमिली, बच्चे, इनसे शादी, कमिटमेंट चाहते थे, और इसी वजह से ये आपको इसमें लटका के रखते थे, फैमिली चाहते थे और ये नहीं चाहते थे, इसी बात का यहाँ पे चल रहा है। ये आपको झूठे वादे अगर इन्होंने करे थे, अभी भी अगर ये आपके साथ इन एंड ऑन एंड ऑफ सिचुएशन कर रहे हैं, तो हो सकता है ये आपको झूठे वादे कर रहे हो कि नहीं नहीं होगी हमारी शादी, क्योंकि ये समझ गए हैं कि आप ऐसे तो नहीं मानेंगे। तो जो आप सुनना चाहते हैं ना, जो आप चाहते हैं, हो सकता है वही बोल के अब ये आपके साथ आपको बेवकूफ बना रहे हैं कि ठीक है एक बार आप चेजर बन जाओ, फिर ये दौड़ पड़ेंगे, ये तो दौड़ने के लिए तैयार ही रहते हैं, ओके। तो वही वाली बात है, तो आप शायद ये रीयूनियन रिकंसिलेशन करना चाह रहे हैं, आपको बोल रहे होंगे कि मैं शादी कर लूंगा, हाँ हमारी शादी होगी, हाँ हमारा फ्यूचर होगा,
और ये फिर आपको ब्रेड क्रम्ब दे के बेवकूफ बना के लॉलीपॉप थमा के और ये भागने की तैयारी है। भाग भी रहे हैं तो अब आप इनके पीछे नहीं है, आप इनकी हाँ में हाँ कर भी रहे होंगे ना, तो अब आप इनकी बातों को सीरियसली ले नहीं रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब तक इनमें एक्शन नहीं है ना, इसकी सारी बात झूठी है, सारी बात बस मेरे को बेवकूफ बनाने के लिए। तो बिल्कुल क्लियर है, ये थी रीडिंग आपके लिए, ये थे मैसेजेस आपके लिए। कुछ भी आपसे रेजोनेट हो सकता है, सबसे रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन जिनसे भी करेगा तो रीडिंग भाई पूरी यही आएगी आपके लिए। ओके, बट अच्छी बात यह है कि मेरे व्यूअर्स जो हैं वो बहुत ही तगड़ा और टफ टाइम दे रहे हैं, किसी को सबक बहुत कायदे का आप दे रहे हैं, ये अच्छी बात है। ओके, तो गाइडेंस तो देने की जरूरत नहीं, आप ऑलरेडी गाइडेड हैं, प्रोटेक्टेड हैं खुद से ही, बहुत अच्छी बात है। ओके, तो आपसे किसी भी तरीके से रेजोनेट और मैच किया हो, कौन आपके साथ इन एंड ऑफ सिचुएशन में ऑलवेज रहता है और क्यों रहता है, तो वो दोनों ही मैंने बता दिए, ये है वो पर्सन, ये है वो रीजन, क्लैरिफिकेशन भी मैंने आपको दे दिया है। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको कुछ पूछना है, गाइडेंस की जरूरत है, कोई डिसीजन है, कुछ आपको पूछने की जरूरत है, ओके, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं, पूछ सकते हैं, चाहे सिंगल क्वेश्चन हो, डिटेल सेशन हो, मैं दोनों के लिए अवेलेबल हूँ, तो आप बेझिझक आके कांटेक्ट करिए। ओके, तो ज्यादा से ज्यादा रीडिंग को क्लेम करें, पॉजिटिवली करें, और इस रीडिंग को तो ज्यादा से ज्यादा क्लेम करके बताइएगा, कमेंट सेक्शन में भी क्लेम भी करिएगा पॉजिटिवली, ये आपके लिए वर्क करे, ज्यादा से ज्यादा रेजोनेट करे। और रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिए, अपना बेहद ख्याल रखिए, लगे रहिए, बजा दीजिए। ओके, लव यू ऑल, बाय बाय।